साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की सदा कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और साईं चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार अपना ख्याल रखे और बाबा की लीलाएं, बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारे और कभी भी अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा ना लाए कि ये काम नहीं होगा। सभी साईं भक्त से मेरी प्रार्थना है, बाबा के जहाँ भी भक्त है वो ध्यान से सुने। हर काम संभव है और असंभव भी संभव हो जाता है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा साथ रखे, यही सोचे, यही करे कि हमारा काम होगा और तुरंत हो जाता है। क्योंकि बाबा की शक्ति हमारे साथ है, तो हमें कभी भी नकारात्मक ऊर्जा के साथ नहीं चलना चाहिए। और नकारात्मक ऊर्जा भरी है तो फिर बैठ जाओ, वहाँ कार्य मत करो, काम ही मत करो। जो आपको विश्वास नहीं है वो काम ही छोड़ दो। और साईं भक्त है और बाबा पर पूरा भरोसा है, फिर तुरंत ही आलस्य को त्याग करो और अपनी नए काम की शुरुआत करें। हर साईं भक्त, हर साईं परिवार को बिल्कुल सफलता मिलेगी और बाबा के भक्त जहाँ भी है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने मेरे जीवन में बाबा आए और बहुत अनुभव किया और बाबा को जीवित देख पा रही हूँ। और मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी जीवनी जीऊँगी कि साईं को पसंद आ जाए। बाबा की नज़र मुझ पर है और मुझ पर थी और रहेंगे, और सभी साईं भक्तों पर बाबा की नज़र है। तो जो भी करे अच्छा काम करे, अच्छा सोचे और बिल्कुल अपने दिमाग से डर निकाल दे कि ये काम नहीं होगा। हमें किसी से प्रश्न करना ही ना पड़े कि ये काम नहीं होगा। हम साईं भक्त है और हमारा काम ज़रूर होगा। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार, मैं अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुने और आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और मेरा वीडियो पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। मैं अपने मन से मैंने चैनल नहीं खोला है, ये बाबा की जो बाबा का संदेश था, बाबा की लीलाएँ थी और बाबा ने मुझे बताया कि मेरा संदेश, मेरी लीला घर घर पहुँचा, हर साईं भक्त के पास पहुँचे। तो मुझे आप सभी का साईं परिवार का साथ चाहिए। और आगे जाके मैं एक धार्मिक रास्ते चली हूँ। बाबा का प्योर मेरा जीवन जो है वो बाबा का ही प्योर जीवन है। और आगे जाके मैं अपने लिए जी नहीं रही हूँ, और आगे जाके भी मुझे जो दुनिया ने ना किया हो ऐसा काम करना है। और एक प्रेम मंदिर हम खोले, वहाँ हर जीव का स्वागत हो, हर जीव को प्रेम मिले। और जिसने प्रेम को समझ लिया, प्रेम की भाषा समझ ली, उसको फिर साईं को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, साईं खुद ही वहाँ चले आएंगे। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मैं जूनागढ़ में रहती हूँ और यहाँ बहुत बड़ा गिरनार महाराज है, जो पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है, उनका नाम गिरनार महाराज है। और आप गूगल में सर्च करके देखना, जैसे कोई इंसान महासंत पुरुष कोई सोया हुआ है उस तरह उनका मुंह, हाथ, पैर, शकल, कान, नाक पूरा नज़र आएगा, सर से लेके पैर तक। उस तरह गिरनार की आकृति बनी हुई है कि आप देख के दंग रह जाओगे।
और मैंने सुना था, जब बाहर रहती थी, गुजरात में आई, जूनागढ़ में रहने लगी और सुनती थी, सुनती आती थी, लेकिन जब स्वयं में जाके देखा, महसूस किया, अनुभव किया, तो बाबा ने वहाँ भी साबित कर दिया कि मैं दत्त अवतार हूँ। और आज इस अनुभव में आप साईं भक्त, साईं परिवार, आप ये सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि बाबा दत्त अवतार है। और मैं किसी को ना जानती हूँ ना मानती हूँ, सिर्फ बाबा को मानने से पहले जाना और जानने से पहले बाबा ने मुझे जाना। उसके बाद बाबा मेरे जीवन में आए और मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं नहीं जाती थी, और जाती थी तो मैं किसी का अपमान नहीं करती हूँ, बस माथा टेक लेती हूँ, हाथ जोड़ लेती हूँ और वहाँ से चलती हूँ। तो बाबा ने मेरे को ये पाठ पढ़ाया कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे में एक एक देवी देवता का दर्शन करेगी। और अभी इधर गिरनार में जो सबसे बड़ा शिखर है ने, वो आप इधर नीचे से चढ़ना चाहोगे ऊपर जाने के लिए तो 10,000 सीढ़ी है, 9,999, 10,000 में एक सीढ़ी कम है। तो इतना सीढ़ी चढ़ लोगे तब वहाँ दत्तगुरु के दर्शन होते हैं। और 5,000 सीढ़ी पूरा होता है तब अंबाजी माता का मंदिर आता है। और अंबाजी माता का मंदिर आने के बाद कुछ 200-250 सीढ़ी फिर चढ़ोगे तो बीच में गोरखनाथ धुना आता है। गोरखनाथ धुना आने के बाद फिर आगे दत्तगुरु शिखर है। तो हमारे को 10,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। और जैसे जैसे अंबाजी से फिर आगे चढ़ना चाहोगे आप तो एकदम संकड़ाई भरी सीढ़ी है, सिंगल सीढ़ी है और खड़ी चढ़ाई है, और कई जगह तो पत्थर भी हिलते हैं, और साइड में फिर कोई रेलिंग का सहारा नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान से चढ़ना है और बहुत देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप चढ़ रहे हो और कोई बंदा, कोई दत्त भक्त उतर रहा है तो आपको साइड में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि संकड़ाई भरी सीढ़ी है। सिंगल सीढ़ी में फिर 2-4 बंदे एक साथ नहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, लेकिन बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। और गिरनार महाराज ऊपर जो गिरनार पर्वत है उनके ऊपर हजारों नहीं करोड़ों देवी देवता तो है, लेकिन करोड़ों संत महापुरुष महात्मा साधु संतों ने वहाँ ध्यान किया, और स्वयं शिव भगवान भी वहाँ आए हैं। और जो गोरखनाथ है, नवनाथ के जो प्रख्यात है गोरखनाथ गुरु, वो भी वहाँ आके उन्होंने ध्यान किया और दत्तगुरु ने ध्यान किया। तो गिरनार में ऊर्जा ही ऊर्जा है। इसीलिए आप जाओगे तो आपको थोड़ा शुरुआत होगी, उस टाइम आप हिम्मत हार जाओगे, लेकिन ऊपर जैसे जैसे चढ़ते जाओगे आप ऊर्जा महसूस करोगे। और मेरे साथ भी यही हुआ। 5,000 सीढ़ी नीचे से चढ़ना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, और अभी रोपवे की भी सुविधा है, आप रोपवे में अंबाजी तक जा सकते हैं। 5,000 सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर वहाँ आपको पैदल चलना है। तो मैं 3 साल पहले की बात करूँगी। 3 साल पहले मैं लिफ्ट में बैठना भी पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं रोपवे में कहाँ से बैठूँगी, क्योंकि मैं चलना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और बाबा ने इसलिए मुझे पसंद किया, क्योंकि बाबा भी शिरडी में जब तक रहे किसी ने भी
वाहन में सवारी करते नहीं देखा। बाबा इधर उधर छोटे मोटे नज़दीक के गांव में जाते थे, पैदल ही जाते थे और मैं भी पैदल चलना ही पसंद करती हूँ। तो 3 साल पहले मेरी एक सहेली आई और मेरे घर में रुकी और हम दोनों सगी बहन से भी ज़्यादा दोनों में प्यार है। वो कहती है वैसे मैं करती हूँ, मैं कहूँगी वैसे वो करती है। फिर वो आए और उनके पति देव भी साथ आए और रात रुके। फिर मेरे को बोले कि दीदी सुबह दत्तगुरु जो शिखर है वहाँ ऊपर गिरनार ऊपर चढ़ाई चढ़ना है। मैं बोली कि मेरे को नहीं आना। बोले नहीं दीदी हम रोपवे में जाएंगे। मैं बोली मैं लिफ्ट में भी नहीं बैठती हूँ तो रोपवे में मैं नहीं बैठना पसंद करूँगी। बोले कुछ नहीं होगा। मैं बोली मुझे डर भी नहीं है लेकिन मैं ज़्यादातर पैदल चलती हूँ, इसीलिए मुझे ये सब चीज़ें सुविधा पसंद नहीं है। बोले आपको मेरी कसम है और मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। तो फिर मैं मना नहीं कर पाई और वो दीदी, उनके पतिदेव और मैं और मेरी दोनों बेटियां, हम 5 लोग सुबह उठे जल्दी और फिर यहाँ से हम ऑटो रिक्शा की और गिरनार दरवाज़ा है वहाँ तक गए और वहाँ से फिर हमने रोपवे की टिकट लिया। और बाबा को मैं जाने से पहले पूछ के जाती हूँ और कहीं से भी निकलती हूँ तो वहाँ भी बाबा का आदेश का पालन करती हूँ। ओम साई राम बोल के इतना ही कहती हूँ, बाबा साथ चलना, घर में भी रहना और साथ भी चलना, बस इतना ही बोलती हूँ। तो हम लोग इधर से गए और वहाँ गिरनार दरवाजे तक पहुँचे और वहाँ फिर रोपवे की टिकट लिया। रोपवे की टिकट लेने के बाद हम रोपवे में बैठे और 5000 सीढ़ी है नीचे से अंबाजी तक और चढ़ने में रोपवे में सिर्फ 9 मिनट लगता है। हम 9 मिनट में अंबाजी धाम पहुंच गए। वहाँ माता को प्रसाद चढ़ाया गया, चुन्नी चढ़ाई, नारियल प्रसाद चढ़ा के माता के दर्शन किए और काफ़ी ट्रैफिक रहती है, भीड़ रहती है भक्तों की। और थोड़ी देर बैठे। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं बोली कि चलो अभी नीचे चलते हैं। तो मेरी सहेली बोली कि नहीं दत्तगुरु तक जाना है और खड़ी चढ़ाई है एकदम, ऐसे नहीं है ऐसे हैं और सिंगल सीढ़ी है। मैं बोली गुरु गोरखनाथ धुना तक तो जाना है, कुछ 250-300 सीढ़ी है बीच में पड़ता है, उसके बाद आगे दत्तगुरु की सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो हम गोरखनाथ धुना तक तो गए, वहाँ धुना का दर्शन किया और उनका जो धुना का भभूत था हमने माथे पे लगाया और वहाँ भी हमने श्रद्धा से बाबा को याद किया। सबका मालिक एक, सब चीज़ एक है, बस सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। फिर मेरी 2 बेटियां और मेरी सहेली सब ने एकदम पक्का कर लिया कि दत्तगुरु शिखर जाना है और बहुत ऊपर है और बहुत कम जगह में जो वहाँ दत्तगुरु के चरण पादुका है और दत्तगुरु की मूर्ति है वहाँ। लेकिन वहाँ दत्तगुरु स्वयं आज भी आते हैं। दत्तगुरु के वचन है कि मैं 24 घंटे में एक बार यहाँ मेरी हाजिरी होती है। तो सभी को जाना है, सबने पक्का कर लिया। लेकिन जो दीदी का पतिदेव है वो भी मुझे बहन मानता है। बोले कि दीदी आप जाओगे? मैं बोली मुझे नहीं जाना। बोले तो फिर मुझे भी नहीं जाना है। और मेरी दोनों बेटियां और वो दीदी तीनों चल पड़े। हम दोनों भाई बहन वहाँ बैठे रहे गोरखनाथ धुना से थोड़ा ऊपर, और भैया थोड़ा दूर बैठे थे। मैं अकेली दूर बैठी हूँ, गिरनार का नज़ारा देख रही हूँ। और भाई पहले उधर आगे बैठ गए, मैं और आगे थोड़ा जाके थोड़ा और सीढ़ी चढ़ के और आगे बैठी। और पता नहीं मैं वहाँ बैठी बैठी बाबा को याद कर रही हूँ और बाबा को याद कर रही हूँ और एकदम से मेरे पास एकदम हवा का झोंका आया। एकदम कुछ अदृश्य जाने कोई ऐसी चीज़ आई और एकदम जैसे हवा का झोंका नहीं हमारे को हवा में लेके चलता है, उस तरह मुझे
जाने मेरे शरीर में कोई चीज़ प्रवेश किया। उस तरह मैंने महसूस किया और वो ऊर्जा थी, साईं ऊर्जा जो गिरनार महाराज लेटे हुए हैं, वहाँ लाखों करोड़ों संतों ने ध्यान किया, वो ध्यान ऊर्जा, और मैं भी ध्यान करती हूँ। तो देखो वहाँ ऊर्जा मेरे पास आ गई और मैं बैठी हूँ अकेली लंबे पैर करके, और ऊर्जा उस तरह आई, मुझे सर से लेके पैर तक पूरा महसूस किया कि मेरे शरीर में कुछ चीज़ प्रवेश किया है। और इधर से भी जाने ग्लूकोज चढ़ता है तो पानी नहीं इधर से जाता है, उस तरह दो चीज़ इधर से दोनों साइड से कोई चीज़ प्रवेश किया, मुझे पूरा पता चल गया। और बैठी थी वहाँ से मैं खड़ी हो गई और भाई को मैं बोली कि भाई आप बैठो और मुझे दत्तगुरु शिखर चढ़ना है, वहाँ जाना है। बोले दीदी 5000 सीढ़ी है और बहुत खड़ी चढ़ाई है, और ये तीनों जो आपकी दोनों बेटी और उनकी मौसी तीनों गए हैं, उनको तो कितना टाइम हो गया, वो अभी पहुंचने वाले होंगे, और आप अकेले अभी कहाँ जाओगे, कुछ हो गया तो फिर नीचे खाई है, कहीं गिरोगे, कहीं कुछ हो जाएगा। और मेरे पास एक ही पानी की बोतल थी, वो मैंने मेरी बेटियों को दे दी, और मोबाइल भी एक ही था सबके बीच, तो मैं मोबाइल भी मेरी बेटी को वहाँ फ़ोटो खींचने के लिए दे दिया, और चप्पल यहाँ रख दिए। और उनको फिर मोबाइल रखने के लिए पर्स भी चाहिए, तो पर्स भी मैंने उसको दे दिया बेटी को। तो मेरे पास ना पैसे हैं, ना मेरे पास मोबाइल है, ना मेरे पास पानी है, कोई चीज़ नहीं है। कहीं गिर गए, कहीं कुछ होता तो मुझे पानी से सहायता मिलेगी, कोई कुछ हादसा हुआ से उधर तो पैसा भी चाहिए, और कुछ हुआ तो मोबाइल भी ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास तीनों चीज़ नहीं। मेरी दोनों बेटियां उनके मौसी के साथ गई है, उनको मौसी बोलती है, उनके मौसी के साथ गई है, वो सभी चीज़ें मैंने उनको दे दी। और फिर भी मेरे को जैसे वो ऊर्जा प्रवेश की और एकदम हिम्मत आ गई, और मैं भाई से बोली कि भाई मुझे जाना है। बोले कि दीदी आप कहाँ जाओगे, 5000 सीढ़ी है। फिर 5000 सीढ़ी है, और मैं वहाँ से चलना शुरू किया। गोरखनाथ धुने से मैं चली हूँ, और धीरे धीरे चलती गई, और धूप बहुत तेज़ है, हवा भी खूब चल रही है, और नंगे पैर हैं। मैं वहाँ से जय गिरनारी का नारा लगाते हुए ज़ोर ज़ोर से बोलती गई और चलती गई। मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था। और गिरनार की सीढ़ी जो 10,000 सीढ़ी है, जो भी यात्री चढ़ते हैं वो सुबह बहुत जल्दी चढ़ते हैं, 4 बजे 3:30 बजे रात को चढ़ना शुरू करते हैं, और दोपहर तक वो वापस नीचे आ जाते हैं। तो जब मैं चढ़ रही हूँ तब सारे उतर रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं दत्तगुरु के दर्शन करके, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। और जैसे जैसे मैं जय गिरनारी का नारा लगा रही हूँ, वो आने वाले यात्री सब मेरे साथ गुजर रहे मेरे पास से और बोलते जा रहे हैं। और मैं ऐसे चल रही हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, जाने कोई परम शक्ति मुझे खींच के लेके जा रही हूँ, उस तरह मैं चढ़ रही हूँ। ना मुझे पैर दर्द है, ना कोई महसूस नहीं हो रहा, मैं इतना खड़ी चढ़ाई चढ़ रही हूँ। और बुरी तरह हवा चल रही है, और दोनों साइड रेलिंग नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर मैं बहुत कम से कम 2 घंटा चली होंगी, और तब जाके मुझे काफ़ी तेज़ चली। और मेरी दोनों बेटियां और मेरी सहेली, वो तीनों मासी बेटी बहुत आगे निकल गई थी, और वो दत्तगुरु तक शिखर तक पहुंचने वाले थे, और उनको सिर्फ 250 सीढ़ी चढ़ना बाकी था। तब तक मैंने उनको देख लिया, इतना मैं तेज़ चली। और
फिर उस टाइम पता नहीं मेरी बेटी ने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि उन लोग फ़ोटो भी खींचते जा रहे थे, उनके पास मोबाइल था। तो फ़ोटो खींचने के लिए रुके, मैंने ऊपर हाथ किया कि ज्योति रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। तो मेरी ज्योति ने शायद उनकी मौसी को बताया होगा कि मौसी रुको, मेरी मम्मी आ रही है। तो बोले अभी थोड़ी तेरी मम्मी आएगी। बोले नहीं, वो पीली साड़ी में मेरी मम्मी है। और साईं परिवार, साईं भक्तों, देखो ना मेरे पास मोबाइल है, पैसे भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, पानी भी नहीं है। और मैं जैसे आप लोग कहीं भी इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़ोगे, कोई शॉर्ट कपड़े पहनेंगे, कोई टॉप पैंट पहनेंगे, कोई सूट पहनते हैं। मैं साड़ी में गई हूँ, साड़ी संभालना बहुत मुश्किल है उधर, क्योंकि खूब तेज़ हवा चल रही है और बादल टकरा के हमारे सर से ऊपर टकरा के जा रहे हैं। और मैं साड़ी में इसीलिए गई थी कि हम लोग रोपवे में जा रहे हैं और अंबाजी तक ही जाएंगे। अंबाजी तक जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करके, माता के दर्शन करके, फ़ोटो खिंचवा के वापस आ जाएंगे। लेकिन शायद दत्तगुरु का वहाँ बुलावा था और दत्तगुरु वहाँ बाबा के रूप में बैठे हैं और दत्तगुरु के रूप में वहाँ मेरे साईनाथ ही विराजमान है। और जो मैं वहाँ गोरखनाथ धूणा के आगे बैठी थी और मैंने वहाँ से गोरखनाथ धूणा का जो भभूत था वहाँ मैंने तिलक लगाया, तब मैंने बाबा का इनाम लिया। और एकदम से जो ऊर्जा आई, जहाँ मैं तिलक लगा के थोड़ा आगे जाके बैठी और मैं पूरा देखा, महसूस किया, पूरा देखा कि मेरे शरीर में कोई चीज़ प्रवेश कर रही है। उस तरह पूरा शरीर में रुआंटे खड़े हो गए और कोई चीज़ एकदम मेरा शरीर भारी होने के लिए, मतलब भारी हो था उस टाइम, हल्का हो गया, एकदम हवा में उड़ रहा, उस तरह मेरा शरीर हो गया। और मैं फिर एकदम हवा में उड़ती उड़ती जाने दत्तगुरु तक पहुंच गई। फिर उन लोग जो मेरे साथ, मेरी बेटियां पहले चली गई थी, उनको 250 सीढ़ी चढ़ना बाकी था। उन लोग थोड़ा चल तो रहे थे लेकिन फ़ोटो खिंचवा के जा रहे थे। तब तक मैं पहुंच गई और फिर सभी ने बोला कि आप क्यों मम्मी आए। मेरी बेटियां बोली कि वो दीदी भी बोले कि दीदी आपने पहले मना कर दिया फिर आए। मैं बोली मुझे आना तो नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं, जहाँ मैं बैठी थी वहाँ कोई चीज़ मेरे शरीर में प्रवेश करी है और मैं साईं का ही स्मरण कर रही थी, वहाँ बाबा का ही नाम ले रही थी और कोई ऐसी ऊर्जा आई मेरे को और एकदम मैं खड़ी हो गई। और फिर एकदम ऐसा लग रहा था कि अब मुझे दत्तगुरु तक पहुंचना है और हवा में उड़ के गई। उस तरह में 5000 सीढ़ी चढ़ी, वहाँ जाके दत्तगुरु के दर्शन किए और अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करके हम वापस उतरे और 5000 सीढ़ी चढ़े, फिर वापस उतरे। उतर के वापस हम गोरखनाथ धूणा आए। गोरखनाथ धूणा से फिर 250-300 सीढ़ी नीचे उतर कर फिर अंबाजी तक आए और अंबाजी पर आकर हमने चाय पानी पिया और उसके बाद हम वहाँ से रोपवे में बैठ के नीचे आए। और नीचे आए तब तक 5 बज गए थे, शाम का, दिन का 5 बज चुके थे और हम सुबह गए थे। और 5 बजे वहाँ से आके हमने वहाँ से गिरनार से ऑटो रिक्शा किया और हम मधुरम घर तक आए। घर आके सब थके आ रहे थे, सबके पैर दर्द हो रहे थे और सब ऐसे सोए कि जाने कितना कुछ चढ़ के आए हैं, उस तरह लेट गए, कोई लंगड़े लंगड़े चल रहे। लेकिन हम वहाँ से आके भी नहा के और तुरंत हम खाना बनाने लगे। और उस तरह हमारे शरीर में ध्यान ऊर्जा रहती है और उस तरह हम जो साईं का ध्यान करते हैं तो साईं के नशे में हम काम कर लेते हैं। दिन रात काम करते हैं, हम 2-3 घंटा सोते हैं और अभी भी 2 बजे तक 2 बजे के बाद ही सोती थी, लेकिन अभी आज 5 दिन से तो मैं रात को 3:30 बजे के बाद ही सोती हूँ। 2:30 बजे मैं रात को चाय बना के पीती हूँ और 3:30 बजे सोती हूँ, फिर सुबह 6 बजे खड़ी होंगी।
रात को सारा काम कर गए, फिर चाय बनाऊंगी, बाबा और मैं चाय पियेंगे, फिर उस टाइम ध्यान करती हूँ, फिर सोऊंगी। तो और दिन में पूरा दिन काम करती हूँ, बहुत काम रहता है। और पेड़ पौधे, बाहर मौन पशु पक्षी सभी को संभालना है, सबको देखना है। और उनका भी ये नहीं कि खाली पानी पिला दिया, खिलाया पिलाया, वो जहाँ रहते हैं बैठते हैं उनको वहाँ साफ़ सफाई करनी है, सब चीज़ मुझे पसंद है। और उसमें मुझे साईं के दर्शन होते हैं, और उसी में मुझे हर जीव में बाबा दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बाबा की ऊर्जा, बाबा का ध्यान हमें करना चाहिए। और जीवन में ध्यान बहुत ज़रूरी है, ध्यान से हर चीज़ संभव है। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, हमारे बाबा ऐसे हैं कि बाबा वहाँ ऊर्जा के रूप में भी गिरनार पहुँचे और मुझे दत्त गुरु तक पहुँचाया। और बाबा ने दत्त गुरु के दर्शन करवाए। और बाबा हर जगह मौजूद है, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। सभी साईं परिवार, साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम और सबका मालिक